हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंडियन। तो आज हम देखने वाले हैं गौरव ठाकुर का हाउ इंडिया इज बिल्डिंग एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट, जो कि बन रहा है नोएडा में, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा और जिसका मेन नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और काफ़ी समझा रहे हैं। तो आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बारे में बाद में डिटेल से बात करें। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी दिसंबर 2024 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। यस, ये मेगा। वैसे ये इंडिया के लिए कितनी प्राउड की बात है कि इंडिया एशिया का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट बना रहा है, क्योंकि एशिया के अंदर चाइना भी आता है जिसको लोग बहुत सुपर बड़ी सुपर पावर मानते हैं। रशिया भी है, जापान भी है, कोरिया भी है। और इंडिया अपनी जो माइट है उससे पता पड़ता है कि इंडिया कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। तो यह हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि हम ऐसा बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट खड़ा कर रहे हैं। और आज के टाइम में एयरपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली आजकल जब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के प्राइजेस इतने कम हो गए हैं कि मिडिल क्लास के लोग भी अब जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखोगे तो एसी ट्रेन कोचेस के टिकट और जो नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उनके टिकट ऑलमोस्ट सिमिलर से। तो अगर जिनके पास जो मतलब अपर मिडिल क्लास में आते हैं वो तो डेफिनेटली ट्रेवल कर सकते हैं एरोप्लेन में। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस होगा और इससे एक बूस्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंपनीज भी अट्रैक्ट होती है, फॉरेन बिजनेस अट्रैक्ट होता है कि हाँ हम अपनी कंपनीज खोल सकते हैं, हमारे लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी एक्सेसरीज चाहिए, कुछ भी एकदम से डिमांड चाहिए, क्लाइंट्स को लाना है, तो उससे काफी फायदा होता है। स्ट्रक्चर इतना ह्यूज होने वाला है कि चाइना के फिलहाल के बिगेस्ट एयरपोर्ट बेजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। और इसका बजट कितना है जानते हो? वुपिंग 30,000 करोड़। अब इस पूरे 30,000 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा है। डेवलपमेंट से सभी बहुत ही खुश हैं, और खुश तो मैं भी हूं। लेकिन मुझे पर्सनली ना इसमें दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। पहली बात, एशिया का बिगेस्ट और वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट ये एयरपोर्ट इंडिया के कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं, बल्कि जेवर नाम के एक छोटे से गांव में बन रहा है। हालांकि ये इसको ऐसे कम ही देख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से वहां पे जो भी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी काफी डेवलप हो जाएगा, जो जेवर विलेज है, और काफी उससे इम्प्रूवमेंट आएगा। वहाँ के रहने वाले लोगों को जॉब्स मिलेंगे, वो लोग टैक्सी वगैरह या और भी तरह के लोकल शॉप्स खुलेंगी, होटल्स खुल जाएंगे। तो ये मेरे तो इसको एज ए प्लस पॉइंट देखता हूँ। हालांकि ये देखते हैं क्या नेगेटिव पॉइंट बताते हैं। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ये मैप जरा देखो। ये नया एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की ही दूरी पर बन रहा है। अच्छा, तो मतलब जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो जो दिल्ली का जो मेन अपना एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो उससे सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो ये तो फिर भी ये सही में नेगेटिव पॉइंट है कि इतनी पास अगर दो एयरपोर्ट है तो उसका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां से जाने वाला थोड़ी सी दूर से भी चला जाएगा। पर फिर भी एज ए यूपी में बन रहा है, वो अलग स्टेट है, और आईजीआई जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है, तो मे बी उसका इम्पैक्ट होगा। अब इतने पास पास दो इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आखिर क्यों? और मुझे लगता है इसका फायदा भी होगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि आईजीआई पे बहुत बिजी ट्रैफिक हो जाता है। हमने देखा था कि इस बार बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गई थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए ये भी अच्छा तरीका है कि पास में एक एयरपोर्ट बनाओ जहाँ पे भी फ्लाइट्स लैंड कर सके, वहां से भी लोग भी ट्रेवल कर सकेंगे, क्योंकि ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। स्पेशली यूपी में आप देखेंगे तो काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो यूपी डेफिनेटली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छी हाई क्वालिटी का डिजर्व करता ही करता है। चाहिए भाई, एंड वो भी यूपी जैसे एक स्टेट में जहां पर ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। सो एक स्टेट में पांच पांच बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आखिर क्या जरूरत है? मुझे लगता है बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत सारे कंट्रीज की मिला के भी उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इतने सारे लोगों के लिए एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए। दैट टू 30,000 करोड़ रुपीस खर्च करके। 30,000 करोड़, ये अमाउंट कितना होता है आपको पता है? एक मणिपुर जैसे पूरे स्टेट का टोटल बजट के बराबर है ये, और सिक्किम जैसे स्टेट के एनुअल बजट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। इतने सारे पैसे सरकार खर्च कर रही है सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाने में। क्या गवर्नमेंट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पैसों को बर्बाद कर रही है? वेल, मैं कहूंगा यूपी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वही जगह चुनी है एयरपोर्ट बनाने के लिए, जिसके पीछे उन्होंने एक बड़ा सा मास्टर प्लान सेट करके रखा।
सो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे इंडिया में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की, एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाती है, और वो मास्टर प्लान आखिर क्या है। क्या ये एयरपोर्ट यूपी को और इन टर्न हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है क्या ये एयरपोर्ट इंडिया को 2040 तक एक डेवलप कंट्री बनाने में हेल्प कर सकता है क्या? लेट्स डिस्कस इन आवर टुडेस वीडियो। सो नवंबर 25, 2021 को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया, जिसे 2.5 लाख लोगों ने अटेंड किया। इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या है जो इसके अराउंड इतना हाइप क्रिएट हो रहा है? वेल, इसका मेन रीजन है ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर एयरपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट। अक्टूबर 7, 2020 में एक एग्री मैं जब स्विट्जरलैंड गया था तो वहाँ की स्विट्जरलैंड की जो मतलब कैपिटल तो नहीं है पर वहाँ का जो बिगेस्ट सिटी है वो ज्यूरिख ही है। और मैंने भी ज्यूरिख एयरपोर्ट पे ही लैंड किया था। तो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है रियली। मतलब अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो ये बढ़िया ही है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कैसे वो उसको ऑपरेट करते हैं या उन्होंने कैसे बनाया था। तो गवर्नमेंट एक्सपर्टीज ले रही है, ये अच्छी बात है। एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच एयरपोर्ट को, जिसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। पिछले 20 सालों से ज्यूरिच काफ़ी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। अगर मुझे मिला तो मैं बिल्कुल अपने इस पे फोटोज या कोई व्लॉग बनाकर डालूंगा। काफ़ी मतलब वेल मेंटेन्ड एयरपोर्ट जो है वो ज्यूरिख का है और रियली ब्यूटीफुल। एयरपोर्ट हैज बीन वोटेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय इंटरनेशनल यूजर्स, और इसीलिए जेवर एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए इन्हें ही चुना गया। इसमें कुछ यूनिक क्वालिटीज होने वाली है जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाएगी। पहले कि जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवेज होंगे जो कि डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को एकोमोडेट कर सकेंगे। एंड इफ वी 1000 फ्लाइट डेली, तो ये सच में मतलब बिगेस्ट ही है। और क्योंकि 1000 फ्लाइट को सर्व करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि उनमें पैसेंजर्स कितने ज़्यादा होते हैं। और इंडिया सच में ऐसे एयरपोर्ट्स डिजर्व करता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। तो वो भी बहुत मैटर करता है। हम इसलिए हमें सच में ऐसे और भी एयरपोर्ट्स, मेरी तो ऐसी इच्छा है कि और भी एयरपोर्ट्स हमें चाहिए ऐसे। कंपेयर इट टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि रियाद में है, उसमें भी 6 ही रनवे है आज के तारीख में। सो यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एयरपोर्ट एंड द हाइप इट विल क्रिएट इंटरनेशनली फॉर इंडिया। दूसरी चीज जो इसे स्पेशल बनाती है वो होगा इसके टर्मिनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे टाटा ग्रुप जैसी ट्रस्टेड ब्रांड बना रही है। एंड इट विल बी अ मिक्स बिटवीन इंडिया टाटा और ट्रस्ट तो मतलब एकदम इक्विवेलेंट है। टाटा अगर कोई चीज़ बनाती है छोटी से छोटी तो मतलब हर इंडियन का अपने आप ट्रस्ट चला जाता है। टाटा ने वो रेपुटेशन बहुत जनरेशन से कमाई है और वो रियली डिजर्व भी करते हैं। स्पेशली हमारी जैसी जनरेशन के लिए तो रतन टाटा सर इतने इंस्पिरेशन है। और उनसे पहले भी जो जमशेद जी टाटा हैं या मतलब उनका पूरा जो टाटा की लेगेसी है ना उसका कोई मैच ही नहीं है। मतलब रियली कि कैसे यूज करते हैं, स्पेशली वो जो अपने वेल्थ का जो जिस तरह से यूज करते हैं कैसे चैरिटी में, रियली डिजर्व है अप्लॉज। हाँ, जो भी वो करते हैं। इंडियन एंड स्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से ये एक होगा जहां पर कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज मौजूद होगी। आसान भाषा में अगर बोलूं तो ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड और पेपरलेस होगा, जहां पर पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास और टिकट जैसे चीजों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और उनका ट्रैवल एकदम हैसल फ्री होगा। तीसरी चीज ये चीज मेरे को ज्यूरिख एयरपोर्ट पे भी थी। वहाँ पे पूरा कॉन्टेक्टलेस था। पूरा आपको बोर्डिंग पास वगैरह सब, किसी भी चीज के लिए कोई जरूरत नहीं थी। टैग वगैरह भी सब ऑटोमेटिक हो जाता था। वेट वहीं पे खुद करो और वो आपने कन्वेयर बेल्ट पे आपका बैग चला जाता है। तो काफी इजी हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से क्या है, फटाफट हो जाता है। तो लाइंस में इतना आपको वेट नहीं करना पड़ता। और जो हम जैसे आप कभी फ्लाइट में जाएंगे तो आपको 2-3 घंटे पहले जाना चढ़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा एयरपोर्ट बनेंगे तो वो जो डेंसली एक ही एयरपोर्ट पे इतनी सारी पब्लिक है वो कम हो जाएगी। तो वहां पे टाइम भी नहीं कम लगेगा और हमारा टाइम बचेगा। वरना 3 घंटे पहले किसी फ्लाइट के लिए जाना, इससे कई बार मेरे को लगता है कि मैं ट्रेन से चली जाऊं क्योंकि 3 घंटे यहाँ पे वेट करना है। फिर वहां पे निकलते वक्त भी सिक्योरिटी की लाइन में लगना है तो उसमें भी काफी टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बढ़िया कई बार मेरे को लगता है कि ट्रेन से ही चला जाए। पर अगर ऐसा कॉन्टेक्ट लेस होता है तो बिल्कुल बहुत हैसल फ्री हो जाता है काम। और ट्रेवल करने में भी उस जो आपका जो डिस्टेंस वो कम करता है फ्लाइट, उसका मजा आता है आपको। उसका बेनिफिट आपको तभी मिलता है कि हाँ मैं मेरे को एरोप्लेन से जाने में कुछ फायदा है।
जो इस एयरपोर्ट को और भी स्पेशल बनाती है वो है कि जेवर एयरपोर्ट में इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो फैसिलिटीज होगी, जहां पर पूरा का पूरा एक टर्मिनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड होगा। इन शॉर्ट ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हब बनेगा। अब अगला सवाल आता है कि इंडिया को आखिर इस एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इतना खर्चा करके इस एयरपोर्ट की हमें वाकई में जरूरत भी है क्या? एंड ऑल्सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट महज 72 किलोमीटर की दूरी पर तो है। तो ये जेवर एयरपोर्ट स्पेसिफिकली कौन सा अलग पर्पस सर्व करने वाला है? तो देखो, जेवर एयरपोर्ट बनाने के पीछे का रीजन ना एक्चुअली में क्वाइट इंट्यूटिव है। देखो, इंडिया में नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है ना वो तेजी से बढ़ रहे हैं। भूलो मत, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है। और जहां पर अब तक सिर्फ हैंडफुल परसेंटेज ऑफ लोग एयरप्लेन से ट्रैवल करते थे, अभी ये संख्या रैपिडली ग्रो हो रही है। अकॉर्डिंग टू वही बात जो मैं बोल रहा था, सेम टू सेम बात गौरव। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया में एयर पैसेंजर्स की संख्या लास्ट ईयर से 8.34% बढ़कर 15.2 करोड़ हो गई है। और इसी बढ़ते पैसेंजर्स की प्रॉब्लम को पहले से ही भांप कर इसे काउंटर करने के लिए वी नीड मोर एयरपोर्ट्स। प्रोएक्टिवनेस बहुत जरूरी है किसी भी काम को लेके, और ये बढ़िया है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी प्रोएक्टिवनेस दिखा रही है, पहले से ही प्रिपेयर कर रही है। क्योंकि धीरे धीरे मिडिल क्लास सेक्टर बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करेंगे, एयर ट्रेवल करेंगे, तो उसके लिए हमें एयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। एंड बिगर वंस। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस है जिसकी वजह से सिर्फ जेवर को ही चुना गया एयरपोर्ट बनाने के लिए। नंबर 1, डीकंजेशन ऑफ आईजीआई एयरपोर्ट। पहला और मेन रीजन है आईजीआई एयरपोर्ट का लोड कम करना। ये बात भी हमने पहले ही कर ली है कि वहाँ पे बहुत कंजेशन है, क्योंकि इवन जब मैं भी ट्रेवल कर रहा था तो काफी, हालांकि तब तक छट गई थी, पर उससे 2-3 दिन पहले ही न्यूज 2-3 दिन पहले ही न्यूज में आ रहा था कि काफी लंबी लाइनें लगी हैं। तो वो भी काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट वैसे ही बहुत बड़ा है और वहां पे भी इतनी भीड़ हो जाना, तो उसके लिए आपको डीकंजेशन तो करना ही पड़ेगा। और फिर यही होता है क्योंकि अब रनवे कम होते हैं या फ्लाइट्स को जगह नहीं मिलती लैंड करने के लिए या बोर्ड करने के लिए, तो फिर पैसेंजर्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो 3 घंटे से बैठे हैं, फिर उनको फ्लाइट में बिठा देते हैं, तो उनका जाने का पर्पज ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसे वीडियो भी देखने को मिलते हैं जिन जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप क्रू के साथ ऐसी बदतमीजी करें या पायलट्स के साथ ऐसी ऐसी बदतमीजी करें। तो ये बिल्कुल भी किसी को, कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। पर इस चीज का लोगों की मेंटेलिटी पे फर्क पड़ता है, और हमें चाहिए कि हम एक अच्छी सोसाइटी करें और हम प्रोएक्टिवली एक्शन लें ताकि हमें ऐसी वीडियोस ना देखने को मिले। वी ऑल नो कि आईजीआई इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और बढ़ते ट्रैफिक के साथ वहां पर कंजेशन भी बढ़ रहा है एंड द एयरपोर्ट इज एक्चुअली रीचिंग इट्स लिमिट। इन फैक्ट लास्ट ईयर 2023-2024 में ऑलमोस्ट 7.2 करोड़ लोगों ने आईजीआई एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, जो कि लास्ट ईयर 7.2 करोड़ पैसेंजर मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि उससे भी ज्यादा आप ट्रैफिक में पहले ही उलझ जाते हो, क्योंकि एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पे इतनी कैब्स होती है, इतनी कार्स होती है, क्योंकि मोस्टली लोग कार से ही जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि जो एरोप्लेन में जा रहा है वो मोटरसाइकिल या उससे लोअर व्हीकल में तो आएगा नहीं। तो वो सब कैब्स में आते हैं और इतना ट्रैफिक हो जाता है कि आप 3 घंटे के, आप 4-4 घंटे लोग पहले निकले होते हैं और तब जाके वो ढंग से पहुंचते हैं। तो वो जो टाइम सेविंग का कंसेप्ट है एरोप्लेन से जाने का, वो पूरा कंसेप्ट ही बेकार हो जाता है। इस वजह से भी डीकंजेशन तो बहुत ईयर से जरूरी है। 21% ज्यादा है। ड्यूरिंग पीक आवर्स एयरपोर्ट में कंजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को आईजीआई एयरपोर्ट में एंट्री लेने तक के लिए 30-30 मिनट का वेट करना पड़ता है। एंड इवन आए दिन हम फ्लाइट डिलेज की न्यूज सुनते ही रहते हैं। सो हैविंग एन एयरपोर्ट नियर बाय आईजीआई एयरपोर्ट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रीजन नंबर 2, ब्लेसिंग फॉर वेस्ट यूपी। वेस्टर्न यूपी के 7.2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी सिटीज जैसे आगरा, मीरठ, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। ये भी बहुत सही है कि ये इन सबके बराबर दूरी पे, तो आराम से जो भी वृंदावन आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियंस होते हैं, यूएस के लोग होते हैं, वो वृंदावन मथुरा इधर आते हैं क्योंकि इस्कॉन जैसी संस्थान होती है, और कृष्ण भगवान के जो फॉलोअर्स हैं वो इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा उसमें, तो इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए ये भी अच्छा है। और लोग ताजमहल भी बहुत देखने आते हैं जो आगरा में, तो उससे भी काफी दूरी पे है, मेरठ है, और मिल भी जो जाएगी। बट बड़े अब यहां और भी जो बड़े सिटीज हैं वो भी काफी सही है। तो ये
बढ़िया लोकेशन है और दिल्ली का भी ये डिकंजेशन करने में बहुत मदद करेगा। पर एक अगला सवाल यह आ जाता है कि यूपी में तो ऑलरेडी 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? वेल, दिस इज एक्चुअली डन टू एनकरेज स्टार्टअप्स इन इंडिया। लेकिन वो कैसे, ये समझने से पहले मैंने जैसे कि बात करी थी पहले कि बिजनेस को काफी हेल्प होती है एयरपोर्ट। मैं आपसे ना इंडियन स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूं। मैनेजिंग रिक्रूटमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको एक ऐसा एप्लीकेशन मिल जाए जहां से आपके सारे पोजीशंस की हायरिंग एक ही जगह से सेंट्रलाइज हो जाए, तो यस, दैट इज पॉसिबल विद उडू। याद है ना उडू, आपके बिजनेस को फुल्ली मैनेज करने के लिए। यहां पर आपको कई सारे एप्स मिलेंगे। आपको चाहे इनवॉइसेस इशू करने हो, कस्टमर रिलेशंस, तो जो भी ये ओडो ऐप के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी इनके वीडियो के नीचे है और इनके वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैनेज अभी मैं करने इसको हो, फटाफट फास्ट एम्प्लॉयज फॉरवर्ड मैनेज कर करने देता हो, हूँ। जैसे उस थिंग से आपको बना ही देख सकते हो। न्यू पर जाकर अपने क्रिएशन पर के तो डिटेल जैसे नेम भी डाल सकते, सैलरी भी कह रहा है कि एक्टिविटी भी ऐप से बाहर कैलकुलेशंस आते जाएंगे, जिनसे आगे क्लियर हो जाए बन जाएगा। एफिशिएंसी डिजिट साथ आप प्लेजी का देखें, जो नेशनल एयरपोर्ट 508 एयरपोर्ट यहां पर है। और अगर हम बाकी के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखें, जो है वाराणसी एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट, सो ये सारे एयरपोर्ट्स यूपी के ईस्ट साइड को कवर करते हैं। बट व्हाट अबाउट वेस्ट यूपी? यहां की पॉपुलेशन सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट के भरोसे छोड़ दी जाए? वेल, ऐसे ही तो चल रहा था अब तक। ये आईजीआई एयरपोर्ट रिलेटिवली कितना दूर है? चलो इस इनकन्वीनियंस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोजेटली आप अलीगढ़ में रहते हो और आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मुंबई जाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन लखनऊ एयरपोर्ट, जो कि 5.5 घंटे दूर है आपके घर से, और दूसरा दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, जो कि 3.5 घंटे की दूरी पर है। और यहां तो दिल्ली के ट्रैफिक से भी गुजरना होगा, जो सबको मालूम है कितना भयानक हो सकता है। बट जेवर में एयरपोर्ट बनने से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अलीगढ़ की जेवर एयरपोर्ट से दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की होगी, जो कि पहले नियरेस्ट एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से 3.5 घंटे की थी। और फिर अगर हम देखें जेवर से मुंबई की फ्लाइट, तो उसका भी टाइम होगा सिर्फ 2 घंटे। इन शॉर्ट, जितना टाइम पहले अलीगढ़ से दिल्ली जाने में लगता था, इस एयरपोर्ट की वजह से उतने ही टाइम में अलीगढ़ से मुंबई आप पहुंच जाओगे। और ये काफी बड़ा डिफरेंस लाता है छोटी छोटी, स्पेशली बिजनेस के लिए। ये जो छोटे छोटे टाइम बचते हैं वो काफी अट्रैक्ट करते हैं बिजनेस को, ओवरऑल उसको, वो नेशन के पूरे मूड को भी काफी इम्पैक्ट होता है इससे। इस एयरपोर्ट से बाय द वे सिर्फ वेस्ट यूपी नहीं, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जैसे एरियाज को भी बहुत बेनिफिट मिलेगी। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ जेवर। सो जेवर एक गांव है। आखिर एक गांव को क्यों चुना गया मेट्रोपॉलिटन सिटी के जगह पर? देखो, एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए ना 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला कनेक्टिविटी और दूसरा अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस। एंड जेवर के पास दोनों भी है। गांव होने की वजह से जेवर के आसपास बहुत सारी स्पेस खाली है, जो इतने बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए नीडेड है। इसके ऊपर एक और एक रीजन है जो जेवर को एक एडेड बेनिफिट देता है, वो है उसकी लोकेशन। जेवर यूपी, दिल्ली और हरियाणा के एकदम बॉर्डर के पास लोकेटेड है, जिससे जेवर की तीनों स्टेट से अच्छी कनेक्टिविटी है। और यही यूनिक लोकेशन जेवर को इस एयरपोर्ट के लिए आइडियल बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट दादरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से भी सिर्फ 90 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अब यह बेनिफिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे इंडिया में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाएंगे और वो इंडिया के सारे मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगे। सो दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट आवर इंडस्ट्रीज एज वेल। और यही रीजन भी है कि जेवर एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन के टाइम पर पीएम मोदी ने इसे लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बोला था। देखो, अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स वो होंगे जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के गुड्स की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन होगी। और जैसे कि हमने पहले जाना, जेवर एयरपोर्ट में इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब होगा, जिसके थ्रू यूपी में उगने वाले शुगर केन्स और बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। ये इनिशिएटिव तो आप जैसे कि ये बता रहे हैं कि मतलब सिर्फ बिजनेस को ही फायदा नहीं होता, जो फार्मर्स होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, जो वहाँ पे लोकल शॉप्स खोलेंगे, टैक्सी चलाएंगे और कैब्स वगैरह, काफी तरह की होटल्स वगैरह वहाँ पे खुलेंगे, तो काफी नई जॉब्स क्रिएट होती है, जो कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उनके लिए जॉब क्रिएशन भी टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। और एयरपोर्ट बन भी रहा होगा तो उसके लिए भी अभी वर्कर चाहिए, उसको ऑपरेशन करने के लिए, इतने बड़े एयरपोर्ट को लिए भी ऑपरेशन में रखने के लिए सक्सेसफुली भी लोग चाहिए, तो काफी जॉब्स क्रिएट होंगी इस एरिया के अराउंड।
यूपी गवर्नमेंट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के साथ भी हैंड इन हैंड जाएगा और मेक श्योर करेगा कि यूपी के अलग अलग राज्य संपन्न बन सके। इससे यूपी बेसिकली डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन, शायद इन्होंने यूपी के अलग अलग राज्य बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट बोलना चाह रहे थे, यूपी के अलग अलग जिले। राज्य संपन्न बन इन हैंड जाएगा और मेक श्योर करेगा कि यूपी के अलग अलग राज्य संपन्न बन सके। इससे यूपी बेसिकली डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन जाएगा, जिसका बेनिफिट यूपी के हर छोटे छोटे किसान को भी मिलेगा। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट इंडिया के मेजर हाईवे से भी कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जो यमुना एक्सप्रेस वे बहुत ही शानदार बना हुआ है, आप कभी जाके देखिएगा, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। से इजीली एक्सेसिबल बनाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे की। इस एयरपोर्ट के आने से इंडिया और इंडियंस को बेनिफिट क्या मिलेगा आखिर? सो नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो अभी रिसेंटली हुए इलेक्शंस में हम सभी ने देखा कि यूपी में बीजेपी के इतने पुअर परफॉर्मेंस के पीछे एक मेजर रीजन था वहां की अनएम्प्लॉयमेंट भी। और एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर कि क्यों अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना खराब था, इस पर हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो आप इस वीडियो के बाद यहां पर लेफ्ट साइड पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें हमने जाना तो सर का वीडियो देख लेना, गौरव सर का ये वीडियो, आप इस वीडियो के लिंक को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप उस अयोध्या वाला वीडियो भी देखना चाहें तो देख सकते था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर रीजन था और उसी के तरफ एक सोल्यूशन है ये जेवर एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सिविल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेवर एयरपोर्ट की वजह से 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, जो 1 लाख जॉब्स बहुत जरूरी है, और ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है कि वो प्रोएक्टिवली आगे का सोच भी रहे, और आगे फ्यूचर में भी हमारे लिए इससे काफी मदद होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है मेरी नजर में, कि डेफिनेटली आसपास के यूथ के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। In terms of just employment, we're going to be looking at over 1 lakh people employed in this particular airport, the Noida International Airport at Jewar. Secondly, it will attract a lot of industries to UP. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फरवरी 2023 में ग्लोबल उत्तर प्रदेश समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उनका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में इन्वेस्ट करे, एंड टू बी ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हुए भी। लेकिन जेवर एयरपोर्ट पोटेंशियली और भी इंडस्ट्रियलिस्ट और एमएनसीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट की वजह से यूपी में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि यूपी की इकोनॉमी को बहुत। अब देखो, यही वो होता है, यही आपकी प्लानिंग होती है कि आप पहले सिर्फ 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, पर वो वापस 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, और वो रहेगा भी लोगों के लिए, तो लोगों को भी काफी सहूलियत रहेगी, और उसके बाद भी वो कम से कम 100 ईयर्स तक तो चलना ही चाहिए। गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो लाइफ लॉन्ग चलता रहे, कम से कम 100 ईयर्स तो उसको सर्व करना ही चाहिए। बहुत बूस्ट करेगा। और इसके अलावा यह भी हम सभी को पता है कि सीएम योगी बहुत समय से यूपी में एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड को टक्कर दे पाएगा, और जिसके लिए वो फिल्म मेकर्स को 2 करोड़ की हेवी सब्सिडीज तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब तक ड्यू टू लेस कनेक्टिविटी फिल्म मेकर्स वर नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट। बट अब नोएडा फिल्म सिटी की एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी की वजह से बहुत सारे फिल्म मेकर्स यूपी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल रिवाइव ग्रेटर नोएडाज रियल एस्टेट। काफी कम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक्चुअली में बहुत सारी घोस्ट कॉलोनीज बन चुकी है। अब घोस्ट कॉलोनीज का मतलब होता है बेसिकली बिल्डर्स ने न्यू फ्लैट्स तो बना लिए, लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमेशा से सेपरेटेड सा था बाकी के एनसीआर रीजन से, जिसकी वजह से वहां पर एमेनिटीज लाइक मॉल्स एंड होटल्स की काफी कमी थी। लेकिन एयरपोर्ट के आ जाने से ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट रिवाइव हो जाएगा, और इसके साथ ही आसपास के एरियाज में भी रियल एस्टेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होने लगेंगे। और इसका असर एक्चुअली में अभी भी देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट भर से ही आसपास के एरियाज, स्पेसिफिकली नोएडा सेक्टर 28 में होटल बनाने के लिए बिल्डर्स में कंपटीशन स्टार्ट हो गए। बेनिफिट नंबर 4, रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से होगा कि इट विल ब्रिंग न्यू रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। एनआईएल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जेवर एयरपोर्ट को एनसीआर की सिटीज से जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर लंबी एक रेलवे स्ट्रेच बना रही है, जो कि बुलंदशहर के चोला स्टेशन से शुरू होकर हरियाणा की रुंडी स्टेशन के दिल्ली मुंबई लाइन में कनेक्ट होगा। इतना ही नहीं, गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक एक 25 स्टेशन का मेट्रो स्ट्रेच भी बनाया जा रहा है, दैट विल कनेक्ट द सराउंडिंग सिटीज टू द एयरपोर्ट।
और ये तो हमने हमेशा देखा ही है ना कि एक एयरपोर्ट या एक रेलवे लाइन भी क्यों ना आ जाए, आसपास के एरियाज अपने आप डेवलप हो ही जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल बूस्ट टूरिज्म इन यूपी। हमने अक्सर सुना है कि अयोध्या में श्री राम और मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान विराजते हैं। सो टूरिज्म के लिए भी अपनी लोकेशन की वजह से अयोध्या एयरपोर्ट की ही तरह जेवर एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की ही दूरी पर होगा, जिसकी वजह से यूपी में रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। मथुरा वृंदावन के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट 7 वंडर्स में से ताजमहल को भी पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देगा, making tourism more accessible even in Agra. So definitely ये सारे expectations है जेवर एयरपोर्ट से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट इंडिया में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है? अगर स्ट्रिक्टली हम फाइनेंसेस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या स्पेंडिंग 30,000 करोड़ ऑन दिस एयरपोर्ट इज वर्थ इट? और अगर ये एयरपोर्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाएगा तो आखिर कितना समय लगेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल? नीचे कमेंट्स में मुझे बताना अपना ओपिनियन। बट एक बात तो फॉर श्योर है कि इंडिया डेफिनेटली नीड्स टू लेवल अप, क्योंकि हाल ही में अगर आप करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स देखोगे तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। और ऐसे में इंडिया का सो कॉल्ड एलाई यूएसए इंडिया को सुपर पावर या अपने आप में ही एक पोल बनने से रोकने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। यूएसए इंडिया के ठीक बगल में एक नया क्रिश्चियन देश खड़ा करने जा रहा है, जिससे हमें काफी नुकसान पहुंच सकता है। इवन हमारा मणिपुर इशू भी इसी क्रिश्चियन देश के जन्म से लिंक्ड है। मैंने इस इशू को काफी डिटेल में कवर किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आई हाईली सजेस्ट यू शुड चेक आउट दिस वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट उडूस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल रिक्रूटमेंट इन वन ऐप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए वीडियो बहुत ही शानदार था, और ये ओडो ऐप भी आप इनका चेक करिए, और इनका और भी वीडियोस देखिए गौरव ठाकुर के। पर काफ़ी मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिवनेस दिखा रही है। इसके कितने टाइम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता है, ये तो बिल्कुल इकोनॉमिस्ट बता पाएंगे। आप क्या सोचते हैं कितने टाइम में मिल जाएगा, वो भी कमेंट्स में बताइए। पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और नीडेड प्रोजेक्ट है। और गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग्स रहती है, उनके साथ ये लिंक हो तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। कि वहाँ पे ही पास में जैसे इन्होंने मल्टी मॉडल हब बना दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, बिजनेस के लिए। तो ये सब सोचना पड़ता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्होंने चुनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप ये एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट से रिकॉर्ड बनाने के लिए ही नहीं, लोगों की लाइफ में एक रियल इम्पैक्ट भी डाले। मुझे तो ये काफ़ी वीडियो सही लगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द इंडियन को। और अगर आपको चाहते हैं कि आपके चैनल पे हम रिएक्शन दें, या आपको कोई और वीडियो पे हमारा रिएक्शन चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली चेक आउट। तब तक के लिए बाय बाय।